धर्म नगरी में विकास को लेकर के क्या विजन क्या है आपका? सारी जनता जानती है कि कितना विकास हुआ और किसका विकास हुआ। मुकाबला किसी से नहीं है। भाजपा पार्टी के कुकृत्य सामने आ गए, उनके विधायकों के कुकृत्य सामने आ गए। इसने सारी चीजें बर्बाद कर दी हैं। कोई नहीं है, 3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चों का लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होता। जिस वैक्सीन को ये लोग आरोप लगाते थे, जिस वैक्सीन के लिए कहते थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, कोरोना के टाइम पे भी इतने लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई नीति नहीं है। मैंने हॉस्पिटलों का निर्माण कराया, इंटर कॉलेजों का निर्माण कराया। इतना सुंदर और भव्य घाट बनाए गए हैं हरिद्वार में, इतनी सुंदर नगरी बना दी गई है। हम ये चाहते हैं कि जो जगह नाला सड़ रहा है बुरी तरह से, एनजीटी वाले भी नहीं देखते। 11 साल हो गए। नमस्कार। शहर चुनावी सफर में हम धर्मनगरी हरिद्वार में हैं और यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। 2017 की अगर हम बात करें तो इन 11 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब 2022 का दंगल है और जनता भी साथ में है और साथ ही साथ तमाम दलों के प्रत्याशी जो चुनावी दल में अपनी अपनी किस्मत जनता के सामने आजमा रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हरिद्वार से कैंडिडेट हैं सरिता आर्य जी, वो हैं। ज्वालापुर से हमारे साथ रवि बहादुर जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोग हैं जो कि अपनी बातों को भी हमारे साथ रखेंगे क्योंकि हम जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ पर साथ हैं। सरिता जी, आप चुनावी दंगल में ताल ठोक रही हैं, कैसा मुकाबला इस बार मान रही हैं? बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। किसी भी पार्टी को महिलाओं की याद नहीं आती। केवल एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जिसने महिलाओं के लिए सोचा और महिला को स्थान दिया, प्रत्याशी बनाया अपना। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी की हार्दिक आभारी हूँ। ये धर्मनगरी है, धर्मनगरी में विकास को लेकर के क्या विजन क्या है आपका? विकास तो आप देख ही रहे हैं। जितना पिछले 20 सालों में हरिद्वार की सारी जनता जानती है कि कितना विकास हुआ और किसका विकास हुआ। रवि जी, 2017 में कांग्रेस पार्टी 11 में से सिर्फ 3 सीटें हरिद्वार की जीत पाई थी। अब की आप भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, किस तरह का मुकाबला इस बार देख रहे हैं आप? देखिए, मुकाबला तो अब जो है सीधा सीधा जनता के बीच में जाना है। मुकाबला किसी से नहीं है। भाजपा पार्टी के कुकृत्य सामने आ गए, उनके विधायकों के कुकृत्य सामने आ गए। कि मेरे सामने किसी की कोई चुनौती नहीं है। मेरी चुनौती वहाँ के विकास से है। वहाँ की सड़क, बिजली, पानी मैं अपनी ज्वालापुर विधानसभा के लोगों को पहुँचा दूँ, यही मेरे लिए चुनौती। जनता भी हमारे साथ है। भैया, जनता का मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? कौन सा मुद्दा जनता का लग रहा है? जनता का मुद्दा इस बार जो यहाँ के जो नौजवान है, जो बेरोजगार है और जो यहाँ का व्यापारी जो उत्पीड़न है। एक हरिद्वार नगरी जो पर्यटन स्थल के नाम पे पूरे विश्व विख्यात में एक जानी जाती है और ऐसे में आए आयोजन तरह तरह के जो मेले यहाँ पे लगते हैं, क्या सुविधा यहाँ पे दी गई है? आज तक कभी हॉस्पिटल का निर्माण तक यहाँ पे ठीक नहीं हो पाया। छोटे छोटे आयोजन भी अगर होते हैं तो अव्यवस्थाएं अवस्था में फैल जाती है। काम सिर्फ कागजों पे दिखाए जाते हैं। विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ है भैया? गाँव में, देहातों में, विधानसभा में विकास हुआ है, काम हुआ है? नहीं सर, हमारे गांव में इधर कोई विकास नहीं आया सर। विकास नहीं पहुंचा है? हमारे गांव। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या तस्वीर बदली है? कोई तस्वीर नहीं बदली। तब कि हमारा यहाँ सुरेश राठौड़ जी विधायक है जो मान्य है, लेकिन वो भी रेपिस्ट है फिलहाल के। उसमें उसका जो दामन है बिल्कुल दागदार है, उसे जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही जी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से और भी लोग हैं भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच में? नहीं सर, जैसे विकास की अगर बात करें तो शिक्षा की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें या गरीब मजदूरों की बात करें तो उसे वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? वोट ही नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है भाई साहब, 2017 में जो बीजेपी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह वादा करा था कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बना दो, हम जो है विकास करेंगे। विकास तो छोड़ दो, यहाँ से अब तक कुछ भी पैदा नहीं हुआ और सारी जितने युवा है सब बेरोजगार है और धरने प्रदर्शन इतने हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं फैली। तो धर्मनगरी की सूरत क्या बदल पाई? सवाल सबसे बड़ा ये है। क्या लगता है बहन जी आपको, महिलाओं के लिए कुछ हुआ है, काम हुए? नहीं हुआ, इसीलिए सपा ने एक लेडीज को उतारा है कि वो कुछ करें उनकी योग्यता देखकर, और वो हमेशा सामाजिक कार्य करती आई हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे अगर उन्हें आगे लाया जाए।
महिलाओं ने वोट दें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्य करेंगी। शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में हरिद्वार की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है, काम हुए हैं यहाँ पर? शिक्षा रोजगार को अगर देखा जाए तो अभी तक यहाँ पर माननीय जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पाए, उत्तरी हरिद्वार का अस्पताल नहीं बनवा पाए, जहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके शिलान्यास कर रहे हैं। क्योंकि अगर सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है तो क्या ये रिबन काटने का उनका काम है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का या भाजपा सरकार का? ये काम करें तो सिर्फ शिक्षा, रोजगार और पलायन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, लेकिन इस विषय पर कोई भी पार्टी बात नहीं करती, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है? और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है, क्योंकि भाजपा ने युवाओं को सबसे ज्यादा परेशान रखा है। युवा पढ़ा लिखा, युवा अपने घर में बैठा है, मजदूरी कर रहा है युवा, इसलिए भाजपा का जाना बिल्कुल तय है। और हमारी जवालापुर विधानसभा पर रवि बहादुर इस बार 15,000 वोट से जीत हासिल करेंगे। बात यह है कि मुद्दों की बात होती है, युवा को क्या मिला अब तक, युवा को क्या मिला? जी, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, मैं तो भी ज्वालापुर विधानसभा का एक नौजवान हूँ, और बस जब हमारे गांव में रवि बहादुर जी आए थे तब से हमने सोच लिया था कि अब हमारे गांव का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये बैठ के मीटिंगें करते थे तो लग जाता था इनकी बातों से कि हमारे गांव का जल्दी विकास होगा। तो हम तो रवि बहादुर जी के साथ साथ हैं। तो देखिए, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, चुनाव आ गया है, वोट तो डालोगे ना? हाँ, बिल्कुल डालेंगे। क्या लग रहा है इस बार मुकाबले में? इस बार सीधी लड़ाई, टक्कर किस किस में है? भाजपा और कांग्रेस, और कोई दल नहीं है? और कोई दल नहीं है। ये सपा वाले कह रहे हैं भैया इनकी भी टक्कर है। इन्होंने तो पहले ये यूपी में आ जाए, यूपी में आ जाए, यूपी में आ जाए पहले, तो तभी तो दूर की बात है। लीजिए भाई, ये कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि सपा वाले पहले यूपी में ही आ जाए। सपा ही आएगी, सपा ही आएगी, सपा ही आएगी। जवाब दीजिए सत्ता जी। नौजवान जुड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी से नौजवान उठ रहा है। मैं तो जनता का सम्मान करती हूँ, जनता की भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ। सपा ही आएगी। जनता जो सोचेगी वो सही सोचेगी, और मैं इस बात में मैं जनता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल चाहती हूँ जनता अपने विवेक से काम ले, और जो पार्टी जनता के भले के लिए सोचे और करे, मैं कहती हूँ, मैं उनसे अपील कर रही हूँ कि वो उन्हीं को वोट दें। भैया, धर्म नगरी है, सवाल ये है कि आखिर यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आप बताओ। सर्वप्रथम हरिद्वार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे, और हरिद्वार शिक्षा नगरी है, स्वामी श्रद्धानंद जी की नगरी है, शहीद राजा विजय सिंह की नगरी है, उमराव सिंह की नगरी है। लेकिन ये हरिद्वार में भाजपा केवल राजनीति करती है। आज तक गंगा जी के नाले बंद नहीं कर पाए। गंगा जी में कई नाले मिलते हैं, आप उदाहरण देख लीजिए, सप्तऋषि में आइए, मैं आपको एक नाला दिखाऊंगा, उसको बंद नहीं कर पाई। कूड़े की समस्या दूर नहीं कर पाई। भाजपा कांग्रेस केवल ठगती है। ये हरिद्वार का जो विकास है समाजवादी की देन है। एक कलेक्टर है, एक कोर्ट है, समाजवादियों ने बनाया है। केवल इन लोगों ने हवाई घोषणा की है, और हमने ज्वालापुर से एक अच्छे प्रत्याशी को उतारा है रवि बहादुर जी के खिलाफ में, IAS अधिकारी है, और सरिता अग्रवाल जी को टिकट दिया है। ये कह रहे हैं कि यूपी में हम नहीं आ रहे हैं। अखिलेश जी का जन सलाब देखकर रातों को 3 कृषि कानून बंद करने पड़े उनको। यहाँ पर देव स्थानम बोर्ड का मुद्दा था, उसको भंग करना पड़ा। हम लोगों ने इसके लिए भी संघर्ष किया है। क्या लगता है, क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है? भाई साहब, कांग्रेस पर आ रही है, कांग्रेस पार्टी फुल समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, भाजपा टक्कर दे रही है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ इनकी हमारे लोकप्रिय विधायक है काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने एक बात कही थी आम आदमी पार्टी के लिए कि भेड़ की लात घुटनों तक, वही हाल इनका है। ये कहाँ तक मारेंगे लात? इनका तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कहे की बात करें, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है, और कांग्रेस इस बार पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से। आप ये देवस्थानम बोर्ड की बात कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड के लिए सड़कों पे लड़ाई हमने लड़ी। भाजपा कह रही है बहुत विकास किया है हमने, तस्वीर बदल दी है धर्मनगरी की। देखिए, आपने सपा को इतना अच्छा समय दिया, इतने अच्छे वक्ता हैं। हमारे भाई ने भी बोला कि हमने रवि बहादुर जी के सामने IAS अधिकारी लाए हैं, तो वहाँ भाजपा का मतलब वो कैंडिडेट को चुनौती नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये आप देख रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने यहाँ पर तमाम चीजों को रखा है। सवाल ये है कि भाजपा 11 में से 8 सीटें जीती थी, आज क्या तस्वीर आपको लग रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश के अंदर अपने संकल्प के साथ कार्य कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके आधार पर 8 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी 3 अन्य सीटें हैं उन पर भी स्थिति हम लोग बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस कह रही है काम ही नहीं किया आपने, कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रहे हैं, रवि जी आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है कि 5 साल बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जब लोगों को जरूरत थी
जब लोगों को साथ रहने की जरूरत थी, उस कोरोना काल के अंदर जब लोग तड़प रहे थे, तड़प मर रहे थे, उस समय कांग्रेस के एक भी लोग सड़क पर नहीं दिखे थे। कोरोना काल से गायब थे आप, कोरोना काल में गायब थे आप। केवल कांग्रेस में पहुंचा है। भाई अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां बहुत थी शमशान घाट में। देखिए बात तो बहुत सारी अच्छी है। बताइए। देखिए जैसा मैंने बताया, जिस वैक्सीन को ये लोग आरोप लगाते थे, जिस वैक्सीन के लिए कहते थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, वो वैक्सीन एक समय था, आपने पोलियो का कार्यकाल याद होगा, जिस समय 27 साल उस पोलियो की वैक्सीन को आने में लग गए, और आज ये जो कोरोना काल की बीमारी है, ये कोरोना की बीमारी के अंदर कितनी जल्दी वैक्सीन और उसका बूस्टर से लेकर तमाम वैक्सीन लगवाई हैं, और इतनी जल्दी सब जो लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम, निःशुल्क पहुंचाने का काम हमने किया है। बॉस थोड़ा सा मेरे भाई हैं, मैंने कहूंगा अपनी नॉलेज बढ़ाएं। अरे 2 मिनट रुको ना, नॉलेज बढ़ाएं। मोदी जी कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई सिक्स सिग्मा नहीं है, कोई चांद पे नहीं गए हुए हैं। मोदी जी ने झूठा प्रचार किया था, घूम फिर के आगे थे। झूठा प्रचार किया, बाद में पता चला कि वैक्सीन बाहर से आ रही है। इन्होंने कोटा दिया, जब लोग मरे, इनसे पूछा, इनका गिरवान पकड़ा गया। वही ऐसा है, ये इस लाचारी स्थिति में है, ये उस लाचारी स्थिति में है। अब देख लो, इस तरह भाग रहे हैं मैदान से, पूरी तरह लाचार दिखते हैं इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, जिस नेता को ये लोग जिसके नेत्र तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरीके से हरिद्वार शहर का मुकाबला इस बार, जिस तरीके से जो यहाँ पर हरिद्वार में 11 विधानसभा की सीटें हैं, उन पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। शहर शहर चुनावी सफर में हम आ गए हैं रानीपुर विधानसभा के शिवालिक नगर इलाके में, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं आदेश चौहान, वो यहां से चुनावी दंगल में एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, एक बार फिर चुनावी दंगल में आप ताल ठोक रहे हैं, इस बार मुकाबला कैसा देख रहे हैं? इस बार तो यहाँ पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो 100% भारतीय जनता पार्टी रानीपुर विधानसभा की सीट जो है वो भारी मतों से जीतने वाली है। क्या लगता है, हरिद्वार में 11 विधानसभा की सीटें हैं, 2017 में 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, 3 सीटों पर कांग्रेस का था। इस बार क्या स्थिति मान रहे हैं आप? आज कांग्रेस के अंदर जिस तरह से झगड़ा चल रहा है, और वो हर स्तर पर है। मेरी विधानसभा में लगातार कांग्रेस के लोगों का इस्तीफा देने का क्रम जारी है। कांग्रेस के लोग आपस में जूतम पैराज डेली हो रहे हैं, और ये केवल रानीपुर में नहीं, पूरे जिले के अंदर हो रहा है। आपने देखा होगा हरिद्वार ग्रामीण, जहां से अनुपमा रावत का हुआ, वहां के बड़े बड़े कांग्रेस नेता रिजाइन करके बाहर चले गए हैं, उन्होंने अन्य पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो कांग्रेस तो यहाँ पर भी आपस में झगड़ रही है, प्रदेश में भी आपस में झगड़ रही है, और प्रदेश और केंद्र आपस में झगड़ रहे हैं। तो फिलहाल झगड़े से उसको फुर्सत नहीं मिल रही, तो जनता के बीच में तो जाकर क्या करें। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधायक जी ने जो है, जो कहा, जो वादे किए, उनको पूरा नहीं किया। मैं समझता हूं कि आप उत्तराखंड की, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप बात करेंगे तो वो आपको स्वयं बताएगी। और मैं समझता हूं कि जितना हमने सोचा था मन में, जो मैंने पिछली बार लोगों से बात की थी, हमने कहा कि हम शिवाजीनगर नगर पालिका बनाएंगे, हमने नगर पालिका बनाया। श्रमिक बहुल्य ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमने 300 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत करा के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम पर कृपा की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर यशवर्धन जी का आशीर्वाद हमको मिला, तो 300 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल का निर्माण हमने शुरू कराया है। अभी मेडिकल कॉलेज, जो कि अपने आप में पूरे क्षेत्र, केवल डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार नहीं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट भी उसका लाभ लेंगे, ऐसा एक 550 करोड़ का हमने वो शुरू किया है। बिल्कुल चौहान साहब, हम लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम जिलों में इस चुनावी सफर को लेकर के, इस गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं, ताकि सियासी नब्ज को समझ सकें। जी जी जी, देखिए आप इस गाड़ी को देखिए। जी जी बिल्कुल, मैं भी आपका प्रोग्राम टीवी चैनल पर, टीवी पर देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आप जनता के सरोकार की बात कर रहे हैं, जनता के जाकर जनता के मन की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। हरिद्वार में 11 सीटें हैं, भाजपा दावा करती है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि धर्मनगरी में बर्बाद कर दिया गया। देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। धर्मनगरी को बर्बाद करना या आबाद करना, इसके एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हरिद्वार की मर्यादा मां गंगा से है, और हरिद्वार का तीर्थ का जो हृदय स्थल है वो हर की पौड़ी है। विपक्ष की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार, उसने हर की पौड़ी पर मां गंगा की जलधारा को जलधारा मानने से ही इनकार कर दिया था, और उसको नहर घोषित कर दिया था बाकायदा शासनादेश के द्वारा।
ये एक छोटा भारत है, मिनी भारत के रूप में इस विधानसभा को कहते हैं हरिद्वार में, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी है पूरे देश भर से अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ व्यवसाय करने, यहाँ नौकरी पाने के लिए आते हैं। उनसे आप मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आपकी बात है विधायक जी। चौहान साहब, रानीपुर की जनता क्यों इस बार आप पर भरोसा जताए? रानीपुर की जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर और इस विधानसभा के अंदर जो विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और जो हम आगे और कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस विकास की गति को ऐसे ही अनुरत चलती रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी जरूरी है और केंद्र में भी जरूरी है। शहर शहर चुनावी सफर में हम शिव मूर्ति चौक हरिद्वार में आ चुके हैं और यहाँ पर यहाँ के लोग हैं। ताली बजाइए, सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये हरिद्वार की जनता है जिनके मुद्दे को जानने के लिए ये यहाँ पर मुद्दों की पेटी के साथ और इस सफर के साथ हमें इस बार हरिद्वार में 11 विधानसभा की सीटें हैं। कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार पूरे अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम 2022 के चुनाव की चर्चा करें तो सारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश में बदलाव की एक बयार सारे में है और लोग पिछले कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है पिछले 2 वर्षों से बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से, रोजगार से, नौकरी से और अनेकों प्रकार की बीमारियों में इतनी त्रासदियां झेली कि लोगों का जो इस बार मन है वो पूरे तरीके से परिवर्तन के लिए बन चुका है। और जहां भी हम देख रहे हैं लोगों की जुबान पर, आम जन की जुबान पर एक ही बात है, जिससे भी हम चुनावी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं, उनका यही कहना रहता है कि इस बार हम बदलाव करेंगे। बदलाव की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब? मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे क्या, बस यही है कि बढ़िया करके चले। हम तो यहाँ पर, हमारे को 12 साल हो गए, दुकान उजड़ी हुई है हमारी यहाँ पर, हमें कोई फायदा नहीं मिला। 20 साल से भी बैठे हुए यहाँ पर, ये सरकार है, परिवर्तन बदलाव चाहते हैं। क्या लगता है 11 विधानसभा की सीटें हैं, जो बुनियादी दिक्कतें हैं यहाँ पर, वो क्या क्या दिक्कतें हैं? बुनियादी दिक्कतें ये जी, देखिए सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि सिर्फ कांग्रेस आएगी उत्तराखंड के अंदर। बीजेपी ने बहुत कर लिया, व्यापारियों के हित के लिए कुछ नहीं करा। बीमारी है भाई, लोग धक्के खाते रहे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। तो इस बार पूरा परिवर्तन का मन है और कांग्रेस की सरकार ही लाएंगे हम तो। क्या लगता है? और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, अगर हरिद्वार के समीकरणों की बात करें तो मुकाबला किस किस में देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर मुकाबला वर्तमान विधायक मदन कौशिक जी और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी में। और इस बार की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज है पब्लिक से कि परिवर्तन हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि 20 साल से हम हरिद्वार को देखते आ रहे हैं और कोई भी परिवर्तन हरिद्वार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब क्या लग रहा है, मुद्दे क्या इस बार लगता है आपको प्रभावी रहने वाले? मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, जो कि पिछले काफी टाइम से दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और सरकार की तरफ से उस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हरिद्वार की जनता ये चाहती है कि हमारा अच्छा कोई कैंडिडेट हो जो हमारे दुख सुख में काम आए और हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट। तो क्या लगता है विकास यहाँ पर पहुँचा है? जी, विकास पहुँचा है और मदन कौशिक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि अपना कोई ना कोई अच्छा कैंडिडेट बने। तो ये शिव मूर्ति चौक है जहां से हमने हरिद्वार की सियासी नब्ज को भी समझा। शहर शहर चुनावी सफर में हर किसी नए शहर में जाकर के समीकरणों के साथ वहां की स्थिति को हम समझ रहे हैं, फिर किसी और भी शहर में चलेंगे और वहां के सियासी समीकरणों के साथ चुनावी माहौल को समझेंगे। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन नागेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।